हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका APGR एकेडमी पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था बीकॉम पास के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम पास ऑनर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स और फाइनेंस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। 4 फॉर्मूला बताया था। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये बताया था। अब इससे 4 ड्राइव किया था कि P इज इक्वल टू कितना आएगा, उसके बाद R इज इक्वल टू कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे, फिर से T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर से बताया था मैंने कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो P प्लस एस आई लिख लो या आई लिख लो। यहां से डिस्कवर किया था हमने कि ए इज इक्वल टू कितना, पी इंटू 1 प्लस आर टी, ये इतना मैंने बताया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले ना हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, आखिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंजेज हैं, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने देखा कि पहले साल में भी फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल होता है वही सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल होता है, वही थर्ड ईयर में प्रिंसिपल होता है, वही फोर्थ ईयर में प्रिंसिपल होता है, वही फोर्थ ईयर में प्रिंसिपल होता है। दूसरा देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो होगा ना, फर्स्ट ईयर उसका प्रिंसिपल तो चलो ठीक है, इसके प्रिंसिपल जैसा ही होगा कि सेम होगा, एसआई के प्रिंसिपल जैसा ही सेम होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल चेंज हो करके इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि देखेंगे कि पहले सबसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि कोई किसी का प्रिंसिपल है, किसी ने इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इसका 10%, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। तो हम अगर एसआई निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है, एसआई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए निकालने का, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हो जाए, I इज इक्वल टू हो जाता है PRT अपॉन में 100, यही तो होता है। तो हम लोग यहाँ से ऐसा ही निकल जाएगा आराम से, या ऐसा ही बोल लो या I बोल लो, सिंपल इंटरेस्ट बोल लो या I बोल लो, तो ऐसा ही निकल जाएगा। ऐसा ही देखो निकलेगा कैसे, तो P गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि 1000 रुपए, 1000 यहाँ से देखो इस फॉर्मूला पे पुट कर रहे हैं हम लोग, I इज इक्वल टू 1000 रुपए है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी 10 अपॉन में 100, 10 परसेंटेज है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का हटाओगे तो अपने आप लग जाएगा, यहाँ पे नीचे 100 लग जाता है, तो वही 100 ही नीचे, कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम यही है। इनटू टाइम दे रखा है 2 साल, 2 साल दे रखा है ना यहाँ पे, 2 साल, तो 2 साल ले लेते हैं, कितना आ गया ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 100 इंटू 2 कितना आ गया 200 आ गया ना, इसमें 200 आ गया। I इज इक्वल टू, यहां पे देखो अगर मैं पहले साल का निकालता, फर्स्ट ईयर का निकालता, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता, 100 रुपया आ जाता, फर्स्ट ईयर का निकालता तो 100 रुपया आ जाता है ना, फर्स्ट ईयर का निकालता तो 100 रुपया आ जाता। यही 100 रुपया यहाँ पे देखो, यही 100 रुपया कंपाउंड, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का बताया था कि 2 साल में 200 रुपया आया था सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम टू सेम, एक देखो यही एग्जांपल से चलते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट बता दिया मैंने, आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। देखो
कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है ना, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, उसके बाद हम उसको सेकेंड ईयर के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने P इज इक्वल टू देखा था यहाँ पे कि 1000 रुपए गिवन था, R इज इक्वल टू 10% दे रखा था, टाइम इज इक्वल टू दे रखा था 2 ईयर। तो हमने फर्स्ट ईयर का निकाला था, फर्स्ट ईयर का ये निकाला था, फर्स्ट ईयर का सबसे एक साल का निकाला था। एक साल का कितना आया था? 100 रुपए इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट 100 रुपए आया था। तो मैं बोलता हूँ कि जब सेकंड ईयर का निकालने जाएंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो बोल रहा हूँ कि सेकंड ईयर में जब निकालने जाओगे ना, सेकंड ईयर में क्या होता है कि P प्लस I फर्स्ट ईयर का ऐड हो जाता है, अब वो बन जाता है इसका P सेकंड ईयर का। देखो ये कैसे, P कितना है? 1000 रुपया है, प्लस में 100 रुपया इंटरेस्ट निकाला था हमने, तो 100 रुपया ये कितना हो गया? ये 1100 हो गया। अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का, अब इस पे कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पे SI का ही फॉर्मूला लगा करके निकाल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे अब निकालोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो ये 1100 इंटू 10 अपॉन में 100 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 1 ईयर। 1 ईयर का तो आपने निकाल लिया है, दूसरा 1 ईयर। देखो कितना आ रहा है, 00 से 00 कितना आ गया? 110। 110 सेकेंड ईयर का 110 आया है, और फर्स्ट ईयर का कितना? इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 210 रुपए निकल गए इसका। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? आपने खुद ही देखा था, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना आया था? तो 200 आया था, है ना? तो चेंज दिख रहा है ना, 10 रुपए चेंज हुआ। किसके वजह से? यहाँ पे जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल जो होता है उसमें सेकंड ईयर का प्रिंसिपल चेंज हो गया। ये देखो यहाँ पे सेकंड ईयर का प्रिंसिपल चेंज होने की वजह से ये 10 रुपए आया है एक्स्ट्रा। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे? तो थर्ड ईयर में जो ये 1100 है ना, 1100 इसको ऐड कर देंगे किस में? देखो 1100 आ रखा है, देखो यहाँ पे 1100 आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल हमारा हो गया थर्ड ईयर का। प्रिंसिपल थर्ड ईयर का 1100 और प्लस में ये 110 ऐड कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर का क्या? तो फोर्थ ईयर का जितना वैल्यू आएगा उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड कर देंगे थर्ड ईयर का, तो आ गया आपका। तो यही तो है इसमें, यही डिफरेंस है इसमें। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, अब जिसको समझ में नहीं आया होगा वो एक एग्जांपल से समझ जाएगा। सबसे पहले कि प्रिंसिपल गिवन है तुम्हारे पास 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपके पास 10%, टाइम गिवन है 3 ईयर, 3 ईयर गिवन। निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला दूसरा ये दोनों निकालना है हमारे पास। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना होता है? तो P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यही तो लगाओगे सिंपल सा, तो सिंपल फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस पे, तो यही फॉर्मूला है आपके पास। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? तो P गिवन है, कितना गिवन है? तो 20,000 रुपया गिवन है, तो 20,000 इंटू का साइन, तो इंटू R कितना गिवन है? R देखो यहाँ पे 10%, तो 10% गिवन है, तो परसेंटेज हटाओगे कितना लग जाएगा नीचे? तो 100 लग जाएगा, 100 लग जाएगा नीचे आराम से, तो 100 लग गया। इंटू में टाइम कितना दे रखा है? 3 ईयर दे रखा है, तो 3 ईयर कितना आ गया? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? यहाँ पे 2000 रुपये बचा है। 2000 इंटू 3 कितना हो जाता है? 2 इंटू 3 यानी कि 6 और 000 है तो 000, 6000 आ गया। 6000 क्या आया है? सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, आ गया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन है, एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि प्रिंसिपल गिवन है आपके पास 2000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए गिवन है, 20,000 रुपए गिवन है आपके पास प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 10%। टाइम कितना गिवन है? 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी। आर के वजह से यहाँ पे नीचे 100 आया है, क्योंकि आर परसेंटेज में होता है इसलिए नीचे 100 आया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास आई इज इक्वल टू कितना आ जाए? पी गिवन है, पी गिवन है तो ये कितना गिवन था? 20,000, 20,000 लिख दिया। इंटू का साइन है तो इंटू यहाँ पे, इंटू का साइन है तो इंटू यहाँ पे, इंटू उसके बाद कितना दे रखा है? आर दे रखा है। आर कितना गिवन है? 10% तो 10 लिख दिया। परसेंटेज गिवन है तो इसके लिए 100 नीचे, परसेंटेज गिवन है तो 100 नीचे, है ना। इंटू इंटू कितना? तो इंटू टी, टी कितना दे रखा है? तो 3 ईयर दे दिया। यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना, इसको कैलकुलेट कर कैसे करेंगे? तो 10 से 10 चला गया, ये नीचे देखो यहाँ पे ये डिवाइड में है ना तो कट जाएगा, सबके डिवाइड में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबके डिवाइड में आ गया तो 10 से 10 और 10 से 10, देखो यहाँ से कट गया। कितना बचा? इतना ही तो अमाउंट बचा ना, 2000 इंटू कितना? 3 तो 2000 इंटू 3 कितना हो गया मिलके? ये 6000 हो गया। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया? तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 6000 SI, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सिंपल फॉर्मूला से ही देखेंगे हम लोग, सिंपल फॉर्मूला से देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका, कंपाउंड इंटरेस्ट पाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो SI से ही हम लोग देखेंगे, यानी कि I इज इक्वल टू कितना दे रखा है? P इंटू आर इंटू टी, यही दे रखा ना, अपॉन में 100। ये फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले क्लास में, कैसे आया क्या हुआ फॉर्मूला बता रखा है, पिछले वीडियो में जाकर के देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू कितना? इतना। तो हम लोग ये एक साल का कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो अगर एक साल का कैलकुलेट नहीं करो तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हर साल में सेम ही हो जाएगा और ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल में प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है हमारा। समझ में आया? तो देखो सबसे पहले हम लोग आई निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में क्या? फर्स्ट ईयर में आई निकाल रहे हैं हम लोग, आई निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आई निकालेंगे कितना आ जाएगा? तो पी कितना गिवन है? तो 2000 इंटू आर कितना गिवन है? 10 और कितना दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है इसलिए नीचे 100 इंटू 1 ईयर का, है ना। तो 10 से 10 कितना आ गया? ये 20,000 है, 2000 नहीं 20,000 है, सॉरी 20,000 है। यहाँ पे देखो आपने बताया ही नहीं कि 20,000 है भाई, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, 20,000 बोलना चाहिए था ना। चलो 10 से 10 कितना आ गया? तो 2000 आ गया पहले साल का इंटरेस्ट। अब ये ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल कितना गिवन था फर्स्ट ईयर का? तो 2000 गिवन था, 20,000 और प्लस 2000 इंटरेस्ट के साथ ये 22,000 बन गया, 22,000 हो गया। अब ये इस पे कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल, अब इस पे कैलकुलेट करेंगे, इस प्रिंसिपल पे सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा? सेकंड ईयर का आपका हो जाएगा कितना? तो कितना है प्रिंसिपल? देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन अब एक साल के लिए फिर से। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है? तो 22,000 इंटू आर कितना गिवन है? 10 परसेंटेज है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू टाइम कितना गिवन है? 1 ईयर। गिवन नहीं है भाई, यहाँ पे देखो ये 3 साल दे रखा है लेकिन हम लोग एक साल का निकाल के ऐड करेंगे। तो देखो कितना आ गया?
ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया सेकंड ईयर का? देखो यहाँ पे 2200 आ गया, 2200 आ गया ना। अब इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो ये प्रिंसिपल नहीं, ये देखो ये इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे इस प्रिंसिपल में, तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। देखो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करने के बाद 2200, यहाँ पे देखो ये 22,000 है, 22,000 में ये 2200 ऐड कर दो, 22,000 में 2200 ऐड कर दो कितना, तो 1 0, ठीक है, 2 0, ये 2 आ गया, ये 2 2 4 हो गया, और ये हो गया 2, कितना आ गया 2400, 24,200, 24,200 आ गया। अब देखो यहाँ पे थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना आ गया 24,200 इंटू कितना, इंटू आ गया आपका 10 अपॉन में 100, 100 किस लिए, तो परसेंटेज गिवन है इसलिए। टाइम कितना है 1 ईयर का, क्योंकि अब थर्ड ईयर का निकाला है तो 1 ईयर का कितना आ गया, ये 1 0 से 1 0, दूसरा 0 से दूसरा 0, कितना आ गया, तो 2420, 2420 आ गया, 2420। अब तीनों को ऐड कर दो हमारे पास, तीनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ पे पहले में कंपाउंड, पहले में इंटरेस्ट कितना आया था 2000, फर्स्ट ईयर में कितना आया था 2000, प्लस में सेकंड ईयर में कितना आया था, सेकंड ईयर में देखो सेकंड ईयर में कितना आया था 2200, थर्ड ईयर में कितना आया था 2420 रुपए। ऐड करो सबको, तो 1 0, ये देखो ये 2 आ गया, ये देखो 2 4 6, और ये 2 4 6, देखो 6,620 रुपया ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या बताओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 620 रुपया आपका आ गया है, 620 रुपया डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे किसके वजह से, तो प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, तो वो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, उसके बाद ये अमाउंट बन जाता है, और अमाउंट वही प्रिंसिपल बन जाता है सेकंड ईयर का, और सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन के तब वहां पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकलता है। समझ में आ गया वो? अब थोड़ा सा मिसमैच हो गया, देख लेना समझ में आ गया हो, क्योंकि वीडियो को पॉज कर करके उसके बाद अपना नोट डाउन करो।